चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दोस्तों घबराए नहीं अगर आपको इस शेर का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि बाय द टाइम टुडेज वीडियो एंड्स आपको इसके मानी बखूबी समझ आ जाएंगे। हम लोग जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। पढ़ाई लिखाई, स्किल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। अपने ऊपर काम करने के साथ साथ हम लोग बाहर की फोर्सेस से भी मुसलसल जद्दोजहद में रहते हैं। सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, सैलरी, कमीशंस एंड द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। इनमें से हर चीज किसी न किसी लेवल पर या तो हमें एस्केलेट करती है टुवर्ड सक्सेस या फिर हमें पीछे धकेलती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कामयाबी की, सक्सेस की, प्रॉस्पेरिटी की सबसे बड़ी दोस्त है ह्यूमिलिटी यानी कि आजी, और सबसे बड़ी दुश्मन है ईगो यानी अना। ईगो की वजह से बड़े बड़े बादशाह, वजीर, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। इंसान की अना, एटीट्यूड, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ एब्जॉर्प्शन उसको ले डूबती है। आज की बुक जिसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे उसका टाइटल इसी के हवाले से है, और वो है ईगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे। बहुत ही कमाल किताब है जिसको पढ़ के आपको अंदाजा होता है कि ईगो आपकी कितनी बड़ी दुश्मन है। सो इस किताब के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि ईगो है क्या। बेसिकली ईगो इज एन अनहेल्दी बिलीफ इन आवर इंपॉर्टेंस, यानी कि अपने बारे में बहुत ऊंचा गुमान होना और अपने आप को ही सब कुछ समझना। इसको डिजीज ऑफ मी भी कहते हैं। सोचने में शायद ये छोटी सी बात लगे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसकी वजह यह है कि ईगो इंसान के लॉन्ग टर्म गोल्स को सैबोटाज करती है और उसको किसी भी डिसिप्लिन का मास्टर बनने से रोकती है। उसकी वजह यह है कि एक ईगो से भरपूर शख्स अपने आप को हरफन मौला और अकल कुल समझता है। उसे सब मालूम है, ही नोज इट ऑल। जब उसे हर चीज का पता है और हर चीज की भरपूर मालूमात हासिल है तो आगे लर्निंग की गुंजाइश ही नहीं है। यही वजह है कि देयर लर्निंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस कम्स टू अ हॉल्ट। ईगोइस्टिक लोग अपने जहन में एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट करते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग हर वक्त उसी को देख रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ईगो आपको जिंदगी के 3 स्टेजेस में अटैक करती है। पहली है एस्पायर, दूसरी है सक्सेस और तीसरी है फेलियर। एस्पायर वो स्टेज है जब हम किसी आइडियल या सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं। इस स्टेज में हम सक्सेस की तरफ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अ परसूट ऑफ अ विजन। ज्यादातर लोग ईगो के जाल में यहीं फंस जाते हैं। इसकी एक साइकोलॉजिकल वजह है। होता कुछ यूं है दोस्तों कि सक्सेस हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल, विशियस और रगड़े वाला काम है। वन हैज टू गिव हिज हार्ट, सोल, ब्लड एंड माइंड टू बी सक्सेसफुल। ज्यादातर लोगों में यह सब करने की हिम्मत ही नहीं होती, लिहाजा वो बगैर एफर्ट किए लोगों की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। और अटेंशन हासिल करने का बेहतरीन तरीका है बिग टॉक, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, जिसको कराची की जबान में कहते हैं मुंह के फायर। ये बड़ी बड़ी बातें दरअसल इंसान की ईगो ही होती है। 90% लोगों की सक्सेस जर्नी यहां से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाती है। वो सारी उम्र एस्पिरेशन में और बातों में लगा देते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं होता दैट ईगो इज देयर बिगेस्ट एनिमी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं इन लोगों की पहचान। इस तरह के लोग जब भी बात करेंगे तो वो अपना नाम लेके बात करेंगे, जैसे कि वो कहेंगे कि उमर जहूर के होते हुए ये नहीं हो सकता, या असद खान है ना। जब भी लोग अपना नाम लेके बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो जान लें कि वो एक ईगोइस्टिक आदमी है। दूसरी स्टेज है सक्सेस। इंसान जब कामयाब होता है तो उसकी ईगो को भरपूर बूस्ट मिलता है। लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, हर तरफ रोशनी होती है, प्रोटोकॉल होता है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। और इसी चकाचौंध में अक्सर लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन के पीछे हाथ होता है ईगो का। पीपल थिंक दे हैव अराइव्ड एंड स्टॉप वर्किंग हार्ड, द फर्स्ट रीजन ड्यू टू विच दे बिकेम सक्सेसफुल। इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स फॉलिंग डाउन। तीसरी स्टेज है फेलियर। फेलियर यूजुअली इंसान को डिफेंसिव कर देता है। फेल होने पर लोग अपने हालात, वाकयात, लोग, बॉस, कंपनी को ब्लेम करते हैं,
इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इनसाइड दे ब्लेम द एक्सटर्नल फोर्सेस। इस कैफियत के पीछे भी ईगो का ही हाथ है। आपकी अना इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको अपने अंदर कोई खामी नजर ही नहीं आती। यू आर पिक्चर परफेक्ट। फेलियर एक ऐसी स्टेज है जिसमें इंसान अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करता है और उनसे सीखता है, बट ईगो डजंट लेट दैट हैपन। ऐसे लोग हमेशा एक्सक्यूजाइटिस का शिकार रहते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान सारी उम्र एक्सक्यूजेस ही देता रहता है और अपने ऊपर कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेता। रायन हॉलिडे इस किताब में फेलियर से फाइट करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताते हैं, जो उन्होंने एक अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट फ्रैंक शैमरॉक से सीखा था। ये रूल है प्लस माइनस एंड इज इक्वल टू। वो कहते हैं कि एस्पायर स्टेज पर उन लोगों से दोस्ती और कुर्बत रखें जो आपके इक्वल्स हों और आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे हों। ऐसा करने से यू कैन टेस्ट योर करंट स्किल लेवल एंड गेट रियलिस्टिक फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस। जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तो प्लस का इस्तेमाल करें। लुक अप टू पीपल हु आर बेटर देन यू। ये वो लोग हैं जो आपको मजीद मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। दे कैन हेल्प यू टेक योर परफॉर्मेंस टू द नेक्स्ट लेवल एंड कीप यू हम्बल। फेलियर स्टेज पर यूज माइनस एज योर स्ट्रैटेजी, यानी कि उन लोगों पर फोकस करें जो आपसे नीचे हैं। इस कंडीशन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने से नीचे वाले लोगों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ईगो को कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ऑलवेज बी अ लर्नर एंड अ स्टूडेंट। हमेशा लर्न इट ऑल की अप्रोच रखें रादर देन नो इट ऑल। इसके अलावा जितने आप हम्बल रहेंगे, आजिज रहेंगे, उतनी ही ईगो आपसे दूर भागेगी और उतना ही आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों वापस आते हैं उस शेर पे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में सुनाया था। अब आपको उसका मतलब बखूबी समझ आ जाएगा, और अगर नहीं आए तो मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह भी कर देता हूं। चमन में इख्तलात रंगो बू से बात बनती है। चमन मीन्स गार्डन, बाग। इख्तलात मीन्स ब्लेंड, मिलाप। रंग मीन्स कलर एंड बू मीन्स फ्रेग्रेंस। एक बाग के अंदर जो फूल होते हैं उसका जब कलर और उसकी महक यानी कि उसके फ्रेग्रेंस जब मिलती है, अपनी अना को अपनी महक को भुला के आपस में ब्लेंड इन होते हैं, तो समा बनता है, तब मजा आता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर मैं ही मैं हूं तो मेरी जात का क्या फायदा, और अगर तुम ही तुम हो, अपनी ईगो के अंदर डूबे हुए हो, अपनी अना के पुजारी हो, तो तुम्हारी जात का क्या फायदा। लिहाजा दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपनी गर्दन के सरिये को उठा के बाहर फेंक दें और लोगों के साथ हम्बली और ह्यूमिलिटी के साथ रहना सीखें। दैट्स इट फॉर टुडे।